क्या सो गए? नहीं, जाग रहा हूं। पहले इनके जाने की वजह से नींद नहीं आती थी। आज जब बेटा आ गया है तो उसी के हमारे पलकें झपकने को तैयार ही नहीं है। सच कह रहे हैं आप। गम में आंखें भर आती हैं और खुशी में छलक जाती हैं। वाह कुदरत, तेरे कुर्बान जाऊं मुर्दा दिलों को जिंदगी देने वाले। तूने इस वीरान घर को रौनक बख्श दी। शुक्र है तेरा, एहसान है हम पर। कल शबे बारात है। 15 साल बाद इस हवेली में चिरागा होगा। आप फिक्र ना करें, मैंने कलन से कह दिया है, शाम को आके वो चिरागा कर देगा। और हाँ, कल मैं रवे के हलवे के साथ चने की दाल और बादाम का हलवा भी बनाऊंगी। इरम बेटा, अब तक कहाँ थी? अम्मी, खाला जान के यहाँ थी। शबे बारात है ना, तो काम में उनका हाथ बटा रही थी। अम्मी, खाला जान ने हमें कल भी बुलाया है। जरूर जाना बेटा, क्योंकि भाभी हुजूर और भाई हुजूर के हम पर बहुत एहसानात है। तेरे अब्बू के बीमारी से लेकर और उनके इंतकाल के बाद तक अगर भाई हुजूर और भाभी हुजूर ना होते तो इरम हम कहाँ जाते? बेहाल बेसहारा पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। इरम ये जान ले कि वो दोनों लोग हमारे लिए फरिश्ता हैं। अली के लौट आने से उनके चेहरे पे मौसम बहार की तरह खुशियां लौट आई हैं। अली, वो ना बेटा ना, भाई हुजूर और भाभी हुजूर को दुख पहुंचेगा। हमारी वजह से उन दोनों को दुख पहुंचे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। माफ कर दीजिए अम्मी, अब ये गुस्ताखी कभी नहीं होगी। शाबाश मेरी बच्ची। और हाँ सुन, शाम के वक्त आ जाना, ठीक है? जी अम्मी, मैं खाला जान को बोल करके जल्दी आ जाऊंगी। जाओ खाना खा लो। अम्मी, वो तो खाला ने हमें खिला दिया। चलो जाओ, अच्छा सो जाओ जाके, ठीक है? जी अम्मी। ऐ मेरे बाबूद, ऐ मेरे परवरिश करने वाले परवरदिगार, इरम का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए ताकि मेरी पीठ कब्र में आसानी से लग सके। आमीन। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तू ही न जाने, ये बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता। ये लो, मेरे अरमानों और जज्बातों की खुशबू से महकता हुआ ये फूल इस वैलेंटाइन डे पर मेरी प्यार भरी पेशकश, मेरी बस बस, ज्यादा हवा में मत उड़ो। हकीकत से रूबरू होकर जरा संजीदा हो जाओ आरिफ मियां। हर समय आशिकी मत झाड़ा करो, ये तो ढूंढते रह जाओगे। मेरे अब्बा हुजूर किसी रईस फिरंगी को घर ले आए हैं और बहुत जल्दी उससे मेरा निकाह होने जा रहा है। और तुम ये पत्ते और बूटों में ही अटके हुए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब वक्त हाथ से निकल चुका है, इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो। आखिरी मुलाकात? नहीं गुलनाज, तुम मेरे जज्बातों से इस तरह से नहीं खेल सकती।
तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कोई हक नहीं है। आरिफ, तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो तुम्हें दिलो जान से चाहा है, लेकिन क्या क्या गुलनाज? प्यार, मोहब्बत, जज्बात कोई चिलगूजे या आलू बुखारे नहीं कि इधर से ले लो या उधर से। गुलनाज, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। और एक बात सुन लो तुम, जब तक ये जान है तब तक तुम ही मेरी जान हो, और मेरी जान को मेरी जान लेकर ही मुझसे जुदा किया जा सकता है। लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या गुलनाज? अब समझा। तुम ये क्यों नहीं कहती कि उस फिरंगी के आगे मैं तुम्हें बोना नजर आने लगा हूं? मेरी मुफलिसी तुम्हें नजर आने लगी है। तुम्हारी ख्वाहिशें आसमान छू रही हैं। तुम्हें अपने चारों तरफ चांदी की दीवारें नजर आने लगी है। और इस आरिफ की आशिकी तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। ठीक है, जो अपनी औकात तुमने खुद ही जान ली। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारी औकात है मेरा शौहर बनने की, एक पुराने नवाबी खानदान का दामाद बनने की? भूल गए जब दर दर भटक रहे थे? तुम्हारे पास तो कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, तब मैंने तुम्हारी मदद की। और तुम? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था गुलनाज, जब मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे अपने आगोश में भरकर साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच तो ये है कि तुमने मेरे जज्बातों और अकेलेपन का फायदा उठाया है। वो मेरी भूल थी, नादानी थी। ये सब मुझसे नासमझी में हुआ है आरिफ। गुलनाज, इतनी नासमझ तो ना तुम तब थी और ना अब हो, जो अच्छाई और बुराई में फर्क ना समझ सको। आरिफ, अब समझ में आया। तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी शादी एक रईस NRI से होने वाली है, और तुम फिर से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाओगे। नहीं गुलबदन, अब मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाऊंगा, क्योंकि जाने मन तुम मेरे लिए अल्लाह दीन का चिराग हो, और तूने बिना मांगे मुझे हर वो चीज मुहैया करा के दी है जो मुझे चाहिए थी। और मुझे तो अलादीन की तरह चिराग रगड़ने की भी जरूरत नहीं थी। कोई अहमक ही होगा जो ऐसे चिराग को अपने हाथ से जाने देगा, और वो अहमक मैं नहीं। मतलब सीधा साधा है। लेना एक वादा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी से निकाह तो दूर किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। समझी? बस मुझे यही कहना है। हाय अल्लाह, इधर कुआं उधर खाई, जाऊं तो जाऊं कहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, मैं खाला जान के यहाँ जा रही हूँ। यहाँ घर में इतना काम पड़ा है और तू? अम्मी, वहाँ खाला भी तो सब काम अकेले कर रही होंगी ना? अली है ना, हाथ बटा देगा उनका। अली वो आधा अंग्रेज। अरे अम्मी, वो हाथ बटा नहीं रहा होगा, वो तो आंखें फाड़ फाड़ के सब देख रहा होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, बुरा लग जाएगा। अम्मी, मैंने कौन सी गलत बात कही? अब वो 15 साल से अमेरिका में रह रहा है, हिंदुस्तान के रीति रिवाज तौर तरीके वो क्या जाने। और हाँ, ऐसी सूरत में उसका भी क्या कसूर है? अच्छा ठीक है, तू बाजी के घर जा और देख, अली बहुत सीधा है, उसको बिल्कुल नहीं सताना, समझे? जी अम्मी।
अली, अब बस भी करिए। यहाँ आइए, हमें आपको कुछ दिखाना है। जी बोलिए। आपने ऐसी आतिशबाजी अमेरिका में देखी है? आज की सारी रात ऐसी ही रोशन रहती है। अली, क्या आपके अमेरिका में भी शब बारात ऐसे ही मनाते हैं? नहीं, वहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि शब बारात कहते किसे। तो मामू जान शब बारात नहीं मनाते? उनके पास वक्त ही नहीं है। और मुमानी? वो तो अमेरिकन कल्चर में रच बस गई। इंडियन कल्चर के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा, आपको कैसा लगा हमारा कल्चर? बहुत शानदार, पाक, साफ। सच कहूँ इरम, तो मुझे यहाँ के पता चला कि घर किसे कहते हैं, खानदान किसे कहते हैं, हमारा मजहब हमें क्या सिखलाता है, किस तरह हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे बीच रहते हैं। अच्छा, आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? मसलन खालू जान, खाला जान और अम्मी जान तो मेरी बहुत प्यारी है, और अब्बा जान तो मुझे बहुत प्यारे हैं, और मजरी वाली अम्मी बहुत प्यारी है। और कौन? अब सब बता तो दिया है, अब बचा कौन है? फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं उसका? क्या जवाब दूं? हाँ कमल भाई, नमस्कार। हेलो जुनैद साहब, आपने कहा था कि आपके भांजे के आने के बाद जमीन के कागजात पर दस्तखत करा करके वो कागजात मुझे सौंप देंगे। कमल भाई, मैं जानता हूँ 4 साल बीत गए हैं, पूरे 5 लाख हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। देखिए, मैंने लौटाया है ना आपको जी, 2.5 लाख तो लौटाया है ना। ठीक है, 2 साल बाद लौटा है, लेकिन लौटाया ना मैंने। मैं अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, पूरे 5 लाख हैं। अगर हम इंटरेस्ट पर किसी को दिए होते तो अब तक डबल हो गए होते। कसम खुदा की, अरे मैं अपना वादा पूरा करूं। देखिए, थोड़ी मोहलत दीजिए। ठीक है, बहुत हो गया। अब कुछ समय कहते हो तो मैं देता हूं, लेकिन अब मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। नहीं, मैं जैसे ही इंतजाम होगा सबसे पहले मैं आपको दूंगा। देखिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जी नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए। जी बस और एक हफ्ता बस। ओके। हेलो, एक हफ्ते बाद कहां से लाऊंगा? आई नो बेटा, बट बी केयरफुल। वो लोग बहुत शातिर हैं। आप फिक्र न करें अब्बू, ये लोग अपने आप को जितना चालाक समझते हैं और मुझे जितना बेवकूफ। मैं इन्हीं की बेवकूफी का फायदा उठाकर इन्हें शिकस्त दूंगा। हैदर, जरा अली को समझाओ, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। जान और माल का सदका समझ के भूल जाओ। मैं भूल जाता अम्मी, और फिर मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन अब्बा जान, अभी भी उस घर में बड़े अब्बा और बड़े अम्मी के खिलाफ कई साजिशें रची जा रही हैं। और तो और जुनैद मामू के गुनाहों में नानी जान भी बराबर की शरीक है। ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं जानता हूं उनके बारे में, मैं उनकी हर फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, पर तुम्हारे मॉम की वजह से चुप हो। बहू कहाँ है हैदर? पार्टियों और महफिलों में अपनी सहेलियों के साथ कह लगा रही होगी।
और कहाँ? अब्बाजान, यहाँ लाइट चली गई है और दूसरा ये लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, इसलिए मुझे लैपटॉप बंद करना पड़ेगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जब तक आप वहां हो भाई हुजूर और भाभी जान का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें अब्बू। अपना ख्याल रखना बेटा। अरे अम्मी जान, आप कहाँ जा रही हैं? चिराग लेने। देख नहीं रहा बत्ती नहीं है, कितना अंधेरा है। अरे अम्मी जान, आप इस अंधेरे में कहाँ चिराग ढूंढेंगी? आप मुझे बताइए, मैं चिराग ढूंढ कर लाता हूँ। अरे मेरे बच्चे, उम्र गुजर गई है इन दीवारों में। यहाँ की एक एक ईंट भी अब मुझे पहचानने लगी है। तू फिक्र मत कर, अब तो एक एक चौखट से वाकिफ हूं मैं। अम्मी जान, आपने शायद अब्बू जान का फरमान नहीं सुना। उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं चिराग ढूंढ कर लाता हूँ। अरे अम्मी जान, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, मैं चिराग ढूंढ लूंगा, उसकी आप तकलीफ मत कीजिए। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे घबरा गया जैसे कोई जिन या जिन्नात देख लिया हो। अरे ये तो अपनी ईरम है। अच्छा जाने दे। ईरम बेटा, इसके साथ रसोई घर तक जा, वहां 2-3 मोमबत्तियां होंगी, एक वहीं जला देना, बाकी साथ ले आना। अरे अम्मी जान, आप इसको क्यों तकलीफ दे रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं चिराग ढूंढ कर ले आऊंगा। अरे तू रहने दे, कहीं फिर से तुझे भूत प्रेत नजर आ गया तो। ईरम, तू अपने साथ इसे लेके जा। जी खाला जान, आइए। तुम्हारा नीलाम करा दूंगा जुनैद, 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी इज्जत काटने में। यूं तुम्हारा नीलाम करा दूंगा जुनैद, 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी इज्जत काटने में। क्या सोच रहे हैं आप? लेनदारों के रोज रोज के तकाजे, कोर्ट में जाने की धमकी, जोहरा का पैसे न भेजना, उसकी खामोशी, सुल्ताना, अगर और एक हफ्ते यही चलता रहा ना तो सच हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो तो साहूकारों को पैसे देने के बाद भी न रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपकी लाडली बेटी पर आरिफ के इश्क का भूत सवार है और वो किसी की बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कह रही है तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। नहीं सुल्ताना, गुलनाज ये नहीं कर सकती। गुलनाज की शादी अली से ही होगी, तभी हम इस मुसीबत से निजात पा सकते हैं। उसे समझाओ कि वो अली का दिल जीते, उसके करीब जाए, वरना हमारे जनाजे पर अपनी डोली सजाने को तैयार रहे। खुदा के लिए ऐसे मत कहिए। मैं एक बार खुद जोहरा को सारे हालात से आगाह करता हूं, पर खुदा के लिए तुम गुलनाज को समझाओ। अबे ढंग से दबा, हाथ में ताकत नहीं है क्या? जोर से दबा। ठाकुर साहब,
20,000 रुपए की जरूरत है। क्यों? शादी है घर में। अरे दे देंगे। पहले नहीं दिया क्या? हाँ? चल दबा दे सब। और जोर से। भाई साहब, ये सुल्तान सिंह का मकान यही है? क्यों? मैं सुल्तान सिंह हूँ, बोलो क्या बात है? सुना है आप अपनी जमीन बेच रहे हैं। मैं ऐसे सिलसिले में आया हूँ। मैं जमीन बेच रहा हूँ? मुझे को पता नहीं, तुम्हें कहाँ से खबर मिली भाई? जमीन तो आपको बेचनी होगी सुल्तान सिंह जी। है? तो तू यहाँ धमकी देने के लिए आया है? धमका नहीं रहा हूं सुल्तान सिंह जी। अगर आप राजी से वो पैसे लेकर जो आपने जुनैद को दिए थे, अगर जमीन लौटा देंगे तो मामला यही निपट जाएगा। वरना जाली कागजात की बुनियाद पर जमीन खरीदने बेचने के जुर्म में आप और जुनैद मियां जेल जाएंगे। अब फैसला आपको करना है, जमीन लौटाएंगे या मैं कोर्ट का सहारा लूं? देखो भाई, मैंने ये जमीन जुनैद से खरीदी थी। अब मुझे पता नहीं कि वो जाली पेपर बना करके मुझे जमीन बेच गया। अब तो यकीन हो गया। पैसे ले लो और जमीन से कब्जा छोड़ दो। तू है कौन भाई कि मेरे ही घर में आकर मुझे को धमकी दे रहा है? जमीन का असली मालिक अली हैदर। देखिए अली भाई, 4 साल पहले मैंने ये जमीन जुनैद से 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी। अब मैं आपको 1.5 के बदले 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं। और अगर मैं कोर्ट चला गया तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेंगे सुल्तान सिंह जी आपको। एक मिनट, थोड़ा सोचने का वक्त दो मुझे। सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास सुल्तान सिंह जी। ये पेपर लीजिए और दस्तखत कर दीजिए। पैसे ये लीजिए, पूरे 2.5 लाख है, गिन लीजिए। अरे जब तुम दे रहे हो तो सही होगा। अगर कहाँ साइन करना है? ये लो। हाँ तो सुल्तान सिंह जी, अब वो तमाम पेपर्स जो इस जमीन के हैं, जो आपको जुनैद ने दिए थे, वो मेरे हवाले कर दीजिए। 1 घंटे में पेपर आपके घर पे पहुंच जाएगा। आप अच्छे आदमी हैं, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। 1 घंटे में आपके घर पे पेपर पहुंच जाएगा। ऐसे भी दस्तखत तो कर ही दिए हैं। जी जरूर। बड़ी देर हो गई, अली अब तक नहीं आया। यही तो मुझे फिक्र हो रही है। अनजाना शहर, अनजाने लोग, पता नहीं क्यों देर हो रही है। अरे भाई, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? बहुत देर इंतजारी करवा दी। ये लीजिए बड़े अब्बू, मैंने मलिहाबाद वाली जमीन सुल्तान सिंह से वापस ले ली। सुल्तान सिंह से वापस ले ली? जी बड़े अब्बू। सुल्तान सिंह से वापस ले ली? जी बड़ी अम्मी, जुनैद मामू के खिलाफ अब मुझे एक और सबूत मिल गया है। जाने दे बेटा, माफ कर दे उसे, है तो अपना रिश्तेदार। उस पेड़ को खोखला करना कितनी बड़ी कमअक्ली है, जिसके साए तले हम बैठे हुए हैं। आप उस रिश्ते की दुहाई दे रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बड़ी अम्मी कि अम्मी बरसों से 40-50 हजार रुपए महीना जुनैद मामू को इंडिया भेज रही हैं। और जुनैद मामू उनका एहसान मानना तो दूर, उन्हीं की जड़ खोदने में लगे हैं। ये तो अपना अपना ज़र्फ है बेटा। अनजाने में अगर कोई गुनाह हो जाए ना तो अल्लाह भी उसे माफ कर देता है, मगर जो जानबूझकर गुनाह करता है ना, तो उसकी सजा उन लोगों को भी भुगतनी पड़ती है जिनका कोई गुनाह नहीं होता। खैर छोड़, हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। बहुत आइए, बढ़िया करो खाना। हाँ हाँ, चलो।